कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिशि चितहि पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेह अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आ गईं। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेह जपत पुरारी। संग सखी सब सुबग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजाग्रह सोहा, बरन जाहि देख मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनु कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पह आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास आई। अब देखिए क्या होता है। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलुनैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बैन सियावर रामचंद्र जी की जय। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर कि मैं कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सुनहर सिंह सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे न पसत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहां तहां सब लोगू, अवश्य देखे यहीं देखन जोगू। और जिन्होंने अपने
रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखें न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिय नारद बचना, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिश, जन से सुमृगी सभित सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं कि मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मेरे गुरु जी की जय।